अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन और तबी ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकते नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जमादिल अव्वल का ये महीना इंशाअल्लाह ताला आज हम इस्तिक़ामत फिद्दीन के मुताल्लिक़ कुछ बातें सुनेंगे, समझेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खबर इसके कि जो आयते मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, आइए तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक सबसे पहले मेरे प्यारे आका और मौला रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत फजीलत को समाअत करते चले। अहादीस मुबारका में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा, क़यामत के रोज मेरे सबसे ज्यादा वो करीब रहेगा। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ की बेशुमार फज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। दुरूद पढ़ने से, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला तकलीफों को दूर फरमाता है, और दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया, कब्र और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। गुज़िश्ता जुम्मा जो है, जो हमने कुरान पाक की सूरह हूद 11वां पारा और आयत नंबर 114 की तफसीर में बयान किया था कि अल्लाह ताला जालिमों के साथ देने, जालिमों के साथ बैठने, बल्कि जालिमों के लिए दिल में मोहब्बत रखने से भी मना फरमाया है। और उसी आयते मुबारका के तहत हमारा पूरा जुम्मा अल्लाह ताला के फजल करम से गुज़िश्ता जुम्मा गुजरा है। आज जो आयत मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सजदा वाली आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाया, बेशक वो सादतमंद जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह ताला है, फिर उसी कौल पर पुख्तगी से कायम रहे, मजबूती से कायम रहे, तो फिर अल्लाह ताला उतारता है उन पर फरिश्ते, और वो आकर कहते हैं कि ना गम करो ना डरो, तुम्हें बशारत हो जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। तुम्हारे लिए इसमें हर वो शय है जो तुम्हारा जो चीज चाहे, और तुम्हारे लिए इसमें हर वो चीज है जो तुम मांगोगे। ये मेजबानी है बहुत बख्शने वाले, हमेशा रहम फरमाने वाले की तरफ से। ये आयत मुबारका मैंने शर्फ हासिल किया है पढ़ने का, जिसमें अल्लाह ताला ने इस्तिक़ामत फिद्दीन के मुतालिक बहुत प्यारी बात कुरान पाक की इस आयत के जरिए में बताई है, अपने इस कलाम के जरिए। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक इसी आयत की तफसीर पर बात करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हालात जो गुजर रहे हैं आप देख ले दुनिया भर में, खास तौर मुसलमानों के मुआशरे में, कि आज दीन इस्लाम से बंदा मजबूती से कायम रहना से दूर रहने की वजह से जो मुसलमान खौलन और अमलन उसके लिए जरूरी था, जिसका वो कौल के जरिए यानी जुबान के जरिए इकरार कर रहा है, उसका अमलन दिल से माने भी उस बात को,
और उस पर मजबूती से कायम भी रहे। कौलन यानी मुसलमान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो जुबान से कह दिया, तो फिर अमलन यानी अमल के जरिए भी फिर उसके तकाजे भी अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है, जरूरी है। लेकिन आज सिर्फ कौलन तो है, लेकिन अमलन और अमली दुनिया से मुसलमान बहुत दूर होते जा रहा है। इसी वजह से देखे कि आज अजीब अजीब वाकयात हो रहे हैं। जब दीन से बंदा दूर हो जाता है, अमलन दूर हो जाता है, कौलन तो है लेकिन अमल से दूर हो जाता है, तो वो उस बंदे के अंदर बहुत से रूहानी बीमारियां उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। उसके अंदर जो है अकीदे की बिगाड़ धीरे धीरे पैदा होना शुरू हो जाती है। अमल से बंदा जब दूर होता है, फिर अकीदे की बिगाड़ यानी बंदे का यकीन अल्लाह पर, रसूल पर, आखिरत पर, कयामत पर जो होना चाहिए था, उसके अंदर कमजोरी पैदा हो जाती है। अगर ये बंदा जो कौलन ईमान वाला जो कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अगर इसका वो कौलन बोल तो रहा है, अमलन इस पर यकीन भी रख ले, तो यकीन जानिए जब बंदा इस बात पर साबित कदम से रह जाए, जो अपने जुबान से कह रहा है उस बात पर मजबूती से कायम रह जाए, तो फिर बहुत से ऐसे गलत फहमियां हमारे जहनों से दूर हो जाएंगे, हमारे अंदर से दूर हो जाएंगे। फिर बंदे को जब ये पता चल जाए कि जिसका मैंने इकरार किया है वो रब हमेशा देखता है, जब अल्लाह ताला का खौफ और ये ख्याल पैदा हो जाए कि अल्लाह हमेशा देखता है, तो फिर बंदे के अंदर से बहुत सी बीमारियां रूहानी तौर पर, अखलाकी तौर पर, अमली तौर पर दूर होने लग जाते हैं। फिर वो बंदा दीन इस्लाम पर मजबूती से कायम हो जाता है। लेकिन जहां आप कहीं भी ये बात याद रख ले, कौलन यानी अमल से बंदा दीन इस्लाम से बेजार हो, इसके अंदर माज़अल्लाह अल्लाह ना करे पैदा हो जाए, तो फिर उसके अंदर अखलाकी तौर पर बीमारियां भी आ जाती हैं, आदत के तौर पर भी बीमारियां आ जाती है, रूहानी तौर पर भी बीमारियां आ जाती है। फिर बंदे के अंदर बेसब्री पैदा हो जाता है, सब्र नहीं रहता, बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, दुश्मनी पैदा हो जाती है, हसद पैदा हो जाता है, गीबत करने की आदत हो जाती है, चुगलखोरी की मिजाज पैदा हो जाती है। जब बंदा अमली तौर पर दीन से दूर हो जाए, जुबान से तो कह लेगा अमल से दूर हो जाए, तो फिर ये अखलाकन उसके अंदर ये बीमारियां पैदा हो जाते हैं। और उसी की वजह से बंदा के अंदर जब हसद, बेसब्रीपना, गीबत की आदत, चुगलखोरी की आदत और भी अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली मिजाज उसके अंदर पैदा हो जाए, तो फिर वो बंदा जो है इतना दिलियर हो जाता है। जब उसका यकीन अल्लाह पर, रसूल पर कम होने लग जाए, तो फिर वो जो चाहे करे, ना उसको कोई बोलने वाला होता है, ना उसको कोई पूछने वाला होता है। ऐसी मिजाज अल्लाह ना करे ईमान वाले की बन जाए, तो फिर वो कत्ल गारतगिरी की तरफ चला जाता है। वो या तो अपने आप को खत्म करता है, या छोटी छोटी बात पर दूसरों को कत्ल किया जाता है, जो आज हालात चल रहे हैं कि अब नौजवान मुसलमान बच्चों की आदत देख ले आप, कि आज उनका ज्यादातर जो है आदतें, उनकी सोहबतें देख ले, ना उनको दीनी एतबार से अकीदे के बारे में मालूम है, ना इस्लाम पर कोई मजबूती है, ना इस्लाम पर कायम रहने की कोई मिजाज है। कौलन तो है वो मुसलमान, लेकिन अमलन बहुत दूर हो चुके हैं। आज उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो कत्ल गारतगिरी हो रही है छोटी छोटी बात पर, और मार दिया जा रहा है या खुद को खत्म कर दिया जा रहा है, ये दीन से दूरी की वजह से है, अमलन दीन से दूरी की वजह से है। जुबान से तो कलमा पढ़ रहे हैं, अमलन जो है दूरी की वजह से ये सारी खराबियां हमारे अंदर पैदा हो रही है। तो आज मैं चाहता हूं कि अमलन बंदा जो अल्लाह ताला की जात और अल्लाह को वाहदहू ला शरीका लहू मानता है, जब उस बात पर मजबूती से कायम रहकर अमल भी करने लग जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया के साथ साथ कब्र में और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। तो आज का ये
टॉपिक जो है हमारा इसी उन्वान पर रहेगा कि दीन पर साबित कदमी किसको कहते हैं। जो आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, पहले इस आयत के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह ताला फरमाता है बेशक वो सादतमंद लोग जिन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह ताला है, फिर इस कौल पर मजबूती से कायम रह गए। यानी इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर जब वो अपने ये कहते कि हम अल्लाह को मानते हैं और इस कौल पर मजबूती से कायम हो जाते हैं। यह आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने दीन पर इस्तिकामत फिर दीन जिसको कहा जाता है, दीन पर मजबूती से कायम रहने वालों की अल्लाह ताला ने तारीफ को बयान करवाया है। जैसा कि इस आयत मुबारका का मुकम्मल तफसीर के साथ आपके सामने कुछ अर्ज करूं। मैंने तर्जुमा तो पहले आपको सुना दिया, लेकिन आइए इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल भी आप सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाज़िल हुई, क्योंकि मुशरिकीन मक्का कहा करते थे हमारा भी परवरदिगार अल्लाह है, और मुशरिकीन का यह अकीदा था कि हम भी अल्लाह को मानते हैं, हमारा परवरदिगार अल्लाह है, लेकिन उनके साथ साथ उनका ये भी अकीदा था मुशरिकीन मक्का का कि फरिश्ते माज़अल्लाह अल्लाह ताला की बेटियां हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी तरह यहूदी भी कहा करते थे कि यकीनन परवरदिगार हमारा अल्लाह है, और उज़ैर अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नबी नहीं मानते, ये यहूदियों का ख्याल था। इनके ये गलत ख्यालात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हमारा परवरदिगार अल्लाह है, वाहिद है और ला शरीक है, यानी लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने जाना है, ना उसको कोई औलाद है। जब ये बात यहूदियों के सामने, मुशरिकीन मक्का के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब फरमाया तुम अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्तों को उसको बेटियां मानते हो कि माज़अल्लाह, और यहूदियों को कहा तुम उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो कि माज़अल्लाह, सुनो हम अल्लाह को ऐसे मानते हैं कि वो वाहिद है, यानी एक है, ला शरीक है, उसकी ज़ात और सिफ़ात में कोई शरीक नहीं। ये और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने जब अबू बकर सिद्दीक़ ने जब यहूदियों मुशरिकीन मक्का के सामने अपने अकीदे को जाहिर फरमाया, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, जो सूरह हामीम सजदा वाली आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो सादतमंद है जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर इसी कौल पर मजबूती के साथ कायम रहे। लिहाजा ये आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फिर इस कौल पर मजबूती से कायम रहने वाले को तारीफ की। लेकिन आइए इस आयत में इस्तिकामत का ऐलान क्या है, पुख्तदी मजबूती, अरबी में उसको इस्तिकामत कहते हैं। किस पर इस्तिकामत? दीन पर, इस्लाम पर, कुरान के अहादीस के कौल पर, और अकीदे में इस्तिकामत, अमल में इस्तिकामत, दीन इस्लाम को हक जानना और इस्लाम के तमाम जो है फुरूई मसले को समझना और ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत अपने इल्म हासिल करना इस दीन इस्लाम में। आज जिहालत का दौरा है, लोग जो है अल्लाह उसके रसूल के बारे में सिर्फ जानते कि खौलन तो कहते हैं, लेकिन अकीदा कैसा रखना है ये भी इल्म नहीं है। तो इस जिहालत के दौरे में लोग ईमान और अकीदे से दूर होने की वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसानात उठा रहे हैं। तो लिहाजा आज मेरा उन्वान इस्तिकामत फिद दीन है,
और मैंने जो आयत पढ़ी उसका शान नुज़ूल भी आपके सामने बयान कर दिया हो। आइए इस्तिक़ामत फिद्दीन के मुताल्लिक़ जो है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। पहले आप इस्तिक़ामत का जो है माना मैंने कहा मजबूती, किस चीज की मजबूती, तो आप इससे माक़बल के मैं इस आयत मुबारका के तहत कुछ मैं बताऊं, लेकिन एक बात याद रखिए कि इस आयत मुबारका के तहत ये पता चला कि जो बंदा अल्लाह का बंदा जो है शान बंदगी किया है तो फिर अल्लाह ताला देखे उस पर शान बंदा नवाजी कैसे कहता है। लिहाजा इस आयत में शान बंदगी यानी बंदा बंदगी कैसा करे और वो बंदगी का हक अदा कर देता है तो फिर अल्लाह उस पर शान बंदा नवाजी करते हुए उस पर कैसा करम नवाजी फरमाता है। इस आयत में शान बंदगी का भी जिक्र है और शान बंदा नवाजी का भी जिक्र है। आइए मैं पहले इस आयत का शान नुज़ूल बताने के बाद पहले इस्तिक़ामत फिद्दीन का मतलब क्या है ये चारों खुलफा से हम पूछते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया कि इस्तिक़ामत क्या है तो आप अपने एहसास को बयान करते फरमाते कि इंसान जुबान से इक़रार करे कि मेरा परवरदिगार अल्लाह ताला है और फिर आखिरी दम तक अपने कौल और अपने फ़ैल से, अपने एहसासात और अपने जज़बात से, अपनी क़ल्वतों और अपनी जलवतों में उसकी तस्दीक करता रहे। और जुबान से कह देना कि मेरा परवरदिगार अल्लाह ताला है आसान है, लेकिन उम्र भर साबित कदमी से उस पर डटे रहना ये बड़ी हिम्मत और मर्दानगी का काम है। इसलिए हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह मुत्तफ़ी ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम के बारे में मुझे ऐसी बात बताइए जिसके बाद मैं किसी से पूछने की मुझे हाजत ना रहे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू कहे कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया और फिर उम्र भर इसी पर साबित खत्म रहे। लिहाजा इस आयत मुबारका के तहत जो है एक हदीस मैंने आपके सामने बयान फरमा दिया कि बंदा जो है कौलन और अमलन अल्लाह की ज़ात और अल्लाह को एक जाने, ला शरीक जाने और उस पर सारी ज़िंदगी इसका इजहार कौल से भी करे और अमल से भी करे, इसको कहते हैं साबित कदमी। और ये अल्लाह का फजल जिसके साथ होता है फिर उम्र भर बंदा जो है इस्तिक़ामत पर मजबूती के साथ कायम रहता है। इस्तिक़ामत के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्तिक़ामत क्या है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्तिक़ामत का मतलब यह है कि तो इस बात का ऐलान कर कि अल्लाह एक है और ला शरीक है, फिर इसी बात पर तू मजबूती के साथ कायम रह जा तो फिर तेरा इस्तिक़ामत मुकम्मल हो जाएगा। ये है इस्तिक़ामत के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अक़ीदा। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं इस्तिक़ामत ये है कि तो शिरक ना कर। इस्तिक़ामत फिर दीन का मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं इस्तिक़ामत का मतलब ये है कि तू शिरक ना कर। ये इस्तिक़ामत है यानी अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना कर, उसको वादहू ला शरीक रुजान, यही इस्तिक़ामत है। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब आपसे पूछा गया कुरान की इसी आयत के तहत कि ए अमीरुल मोमिनीन इस्तिक़ामत फिद्दीन किसको कहते हैं, तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो नेकी करने का हुक्म अता फरमाया है उस नेकी के काम पर मजबूती से जमने और ठहरने का नाम इस्तिक़ामत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं खबरदार तू लोमड़ी जैसी चालें ना कर बल्कि नेकी पर कायम रह जा, इसी को इस्तिक़ामत फिद्दीन कहते हैं।
यकीनन क्या प्यारी मिसाल हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दी कि लोमड़ी जैसी हरकतें, देखिए लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, कुछ हीले बहाने कर कर अपने शिकार को फंसाती है। तो आज भी कुछ लोग जो है नेकी के काम करने के भी बहाने तलाश कर देते हैं कि इस बहाने से ये काम कर ले, इस बहाने से ये काम कर ले, फिर अपने मन मानी चीजें उसके अंदर ऐड भी कर देते हैं, कहते हैं कि ये भी नेकी है, ये भी नेकी है। अलगरस नेकी का काम कर तो हीले बहाने ना कर, बल्कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उस नेकी के काम में मजबूती से कायम रहने का नाम इस्तिकामत फिद दीन है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब आज से पूछा गया कि हुजूर इस्तिकामत क्या है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हर अमल जो तू करता ईमान लाने के बाद उसमें नुमाइश यानी दिखावा ना हो, इखलास अल्लाह की रिजा के लिए काम करने वाले का नाम इस्तिकामत है, इखलास का नाम इस्तिकामत है। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्तिकामत किसको कहते हैं। और सैयद सादात मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर इस्तिकामत क्या है। हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्तिकामत क्या है, तो आप फरमाते हैं अल्लाह ताला के जो फराइज है अल्लाह की जानिब से बंदों पर जो चीजें फर्ज है उन फराइज इबादत का वक्त पर अदा करने का नाम इस्तिकामत है। सुभान अल्लाह। ये मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया। हज़रत पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक भी एक बात बड़ी रिवायत मशहूर है कि एक बंदा जब हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात आप मुर्दों को जिंदा करते हैं और बीमारों को शिफा दिलाते अल्लाह के हुक्म से, तो ये सारे वाक़यात जब उसने सुना बहुत दूर से सफ़र करता हुआ वो एक मरतबा बगदाद शरीफ पहुंचा और सरकार गौसे पाक से मुलाकात की और अर्ज़ किया हुजूर मैं कुछ दिन आपके खानखा में रहना चाहता हूँ। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने खानखा में रहने की इजाज़त अता फरमा दी थी। आप एक रिवायत में आता है उसने 1 महीना या 2 महीना खानखा में रहा और खानखा में 1 या 2 महीने रहने के बाद हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की और कहा हुजूर अब मुझे जाने की इजाज़त अता फरमाइए। हज़रत गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि पहले ये बताओ कि तुम आए किस काम के लिए थे और फिर किस लिए जल्दी वापस जाना चाहते हो। तो उस शख्स ने कहा या शेख अब्दुल कादर जिलानी मैं फला इलाके का रहने वाला यानी बगदाद से बहुत दूर का रहने वाला हूँ, बस वहाँ सुना था आपकी करामात का जिक्र सुना था, आपके मुर्दों को जिंदा करने का मैंने जिक्र सुना था, आप बीमारों को अल्लाह के हुक्म से शिफा देते हैं। मैंने ये सारी बातें सुनकर इस नीयत के साथ आपके पास आया ताकि जो है कुछ दिन आपके साथ रहूं और आपकी करामत देखकर आपका मुरीद बन जाऊं। लेकिन 1 या 2 महीने हो गए आपके साथ रहकर, लेकिन मैंने ऐसी कोई करामत नहीं देखी, तो अब मैं जाना चाहता हूँ। हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुन तू जितने दिन मेरे पास रहा है और तू चाहता था कि मैं कुछ करामत बताऊं, लेकिन मुझे एक बात ये बता दी कि जितने दिन तू मेरे साथ रहा है क्या मैंने उस दरमियान में तूने देखा कि मैं कोई फर्ज काम छोड़ रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं हुजूर 2 महीने में आपके साथ रहा हो, फर्ज काम करते हुए आप छोड़ते मैंने नहीं देखा। फिर आपने फरमाया अच्छा कोई सुन्नत छोड़ते हुए तूने देखा है। कहा हुजूर कोई सुन्नत में भी आपने नहीं छोड़ी। कहा कोई नफिल छोड़ते हुए देखा है। कहा हुजूर ना फर्ज छोड़ते हुए देखा है, ना सुन्नत छोड़ते हुए देखा है, ना नफिल छोड़ते हुए देखा है। फिर कहा कोई काम ऐसा किया हो जो काम दीन के खिलाफ हो, अखलाक के खिलाफ हो।
कुरान हदीस के खिलाफ हो तो उसने कहा हुजूर हर अमल आपका सुन्नत के मुताबिक होता है, अल्लाह की रजा के लिए होता है, ऐसा कोई काम मैंने नहीं देखा। अखलाकन आप में कोई ऐब नहीं, अमलन कोई आप में ऐब नहीं, ना आप फर्ज छोड़ते हैं, फर्ज तो दूर की बात सुन्नत और नवाफिल को आप नहीं छोड़ते हैं। इन 2 महीने में मैंने आपको कभी नफील छोड़ते हुए भी नहीं देखा है। तो अब गौसे आजम फरमाते हैं ये करामत जो है उस करामत से बड़ी है जो मुर्दों को जिंदा करना हो, या हवा में उड़कर बताना हो, या दिलों की बात बता देना हो, या बीमारों को शिफा दिला देना हो, उससे बड़ी करामत गौसे आजम फरमाते हैं मेरी नजर में ये है कि बंदा दीन पर इस्तिकामत के साथ मजबूती के साथ अमल करता रहे, ये उससे बड़ी करामत है। बुजुर्गान दीन की नजर में इस्तिकामत बहुत बड़ी करामत है, यानी दीन पर मजबूती के साथ, यानी हालात कुछ भी हो जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से जलजला आने के बाद फट जाता है, गिर जाता है, लेकिन बुजुर्गान दीन का यकीन और ईमान, दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत इतना मजबूत होता है, पहाड़ से भी ज्यादा यकीन मजबूती उनके अंदर होती है। किस चीज की मजबूती? यकीन की मजबूती, अल्लाह पर, रसूल पर, दीन पर, कुरान पर, हदीस पर, आखिरत के दिन पर। और इसी मजबूती का नाम इस्तिकामत फिद दीन है, और इसी इस्तिकामत को बुजुर्गान दीन फरमाते थे ये सबसे बड़ी करामत है। लिहाजा इस्तिकामत बहुत बड़ी करामत है। ये बात गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर अपने वो जो है मुरीदों को बयान करते थे, दीन पर मजबूती से रहो, और यही बात सारे औलिया अल्लाह मजबूती के साथ जो है कहा करते थे कि दीन पर मजबूती के साथ जमे रहो। लिहाजा इस्तिकामत के बारे में आज और बातें कुछ अर्ज करने से पहले जो अहादीस मैंने सुनाई और चारों खुलफा के अक़वाल भी मैंने आपके सामने समाअत फरमाए, लेकिन आइए हज़रत अहले हक़ सूफिया इकराम मशाइखीन क्या कहते हैं, इस्तिकामत फिद दीन किसको कहते हैं, आज का मेरा मौजू यही है। तो आज इसी इस्तिकामत फिद दीन के मुतालिक जो है हज़रत सूफिया इकराम क्या कह रहे हैं ये भी आप समाअत फरमा लें। हज़रत सूफिया इकराम और उलमा इकराम फरमाते हैं इस्तिकामत के 3 किस्में हैं। इस्तिकामत के 3 किस्में हैं। पहला इस्तिकामत बिल लिसान, यानी इस्तिकामत बिल लिसान यानी कलमा शहादत पर मदावत, यानी कलमा शहादत पढ़ना और उसको इख्तियार करना और मजबूती से कायम रहना, ये पहली किस्म है इस्तिकामत की। और दूसरी किस्म फरमाते हैं इस्तिकामत फिद जिन्नान। इस्तिकामत फिद जिन्नान का मतलब यह है कि यानी नीयत और इरादे में खुलूस कायम रहना, यानी जो भी अच्छी नीयत कर रहे हैं उसके अंदर अल्लाह की रजा शामिल होना, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसके अंदर अल्लाह की रजा के लिए करना, ये इस्तिकामत का एक और माना बयान किया गया है। और इस्तिकामत के मुतालिक जो है और एक मजबूत माना है कि किसी अमल पर डट जाना और उस पर मजबूती से कायम रहना। लिहाजा ये अमल भी मुश्किल है। हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे किसी अमल की वसीयत फरमाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, तू ये कहे मेरा रब अल्लाह है, फिर इस कौल पर मजबूती से कायम हो जा। तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि मेरा रब अल्लाह है, और इस पर इस्तिकामत अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर नामुमकिन है, नहीं मुमकिन नहीं। मैं इस पर तवक्कल करता हूँ और उसी की बारगाह में झुकता हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल हसन, तुझे तेरा इल्म मुबारक हो। यानी मतलब यह है कि तू ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझा है कि इस्तिकामत किसको कहते हैं। लिहाजा
इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का ये इरशाद भी है कि जब वो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह कोई ऐसा काम बताइए जिसको मैं अमल करूं और आपके बाद किसी से ना पूछूं, तो सरकार ने फरमाया कि इकरार कर कलमे का और उस पर मजबूती से कायम रह जा। तो लिहाजा ये बात पता चली कि खौलन पर इकरार करना और है और अमलन उस पर मजबूती से कायम रहने का नाम इस्तिकामत है। जब बंदा दीन पर, कुरान पर, इस्लाम पर इस्तिकामत अदा कर मजबूती के साथ कायम रहता है तो फिर अल्लाह ताला उस पर करम भी फरमाता है। लिहाजा मैं 3 किस्में बता रहा था, इस्तिकामत बिल लिसान, जुबान से इकरार करना और अमलन मजबूती से कायम रहना, ये इस्तिकामत की पहली कैफियत है। और दूसरा जो मैंने बताया इस्तिकामत के बारे में कि इस्तिकामत में दूसरी किस्म का मतलब यह है कि दीन पर मजबूती के साथ कायम रहना, और दूसरा मैंने बताया खुलूस रहना चाहिए, इस्तिकामत में खुलूस रहना जरूरी है। और चौथी बात जो मैं आपके सामने तीसरी बात जो रखने जा रहा हूँ इस्तिकामत के मुतालिक, वो बड़े समझने के लायक है। आप गौर फरमाइए इस्तिकामत के मुतालिक जो आया है वो चौथी बात क्या है। तो आप देखिए कि उलमा और मशाइखीन फरमाते हैं कि इस्तिकामत बिन नफ्स, यानी अल्लाह ताला की इबादत और उसकी इताअत पर हमेशा इख्तियार करना, ये 3 किस्में हैं। बाज़ ने फरमाया है कि इस्तिकामत 4 चीजों में होती है। अब यहां से मैं आपके सामने एक धीरे धीरे इस्तिकामत फिद दीन यानी मजबूती को मैं उलमा और मशाइखीन के अक़वाल की रोशनी में आपके सामने बयान करना चाहता हूं। गौर फरमाइए, फरमाते हैं कि 4 चीजों में इस्तिकामत होती है। अल्लाह ताला के अम्र की इताअत करना यानी उसके हुक्म की इताअत करना, और उसके नही से यानी उसके हराम किदा चीजों से बचना, इन नेमतों पर अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना और उसकी आजमाइश पर सब्र करना, ये 4 चीजें गौर फरमाइए। क्या कहा? अल्लाह के हुक्म पर अमल करना और अल्लाह ताला के मना करते हुए चीजों से बचना, और अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता फरमाई है उन नेमतों का शुक्र अदा करना, और जो मुसीबत आए उस पर सब्र करने का नाम इस्तिकामत है। यानी इस्लाम को जरा गौर फरमाइए, क्या अगर बंदा इस बातों को समझ जाए, दीन को, इस्लाम पर अमल करने लग जाए, मैं समझता हूँ हमारे अंदर अखलाकी बिगाड़ भी खत्म हो जाएगा, आदत भी हमारी सुधर जाएगी, सोच भी हमारी सुधर जाएगी। यहाँ बात ईमान वालों से हो रही है, उन लोगों से हो रही है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। उनको बताया जा रहा है दीन सिर्फ कलमा पढ़ लेना, जुबान से इकरार कर लेना, और ये और बात है उस पर मजबूती से कायम रह जाना, ये और बात है। तो कुरान कहता है सिर्फ जुबान से तो कह रहे हो अल्लाह एक है, लेकिन उस पर मजबूती से कायम रह जाना, ये इस्तिकामत भी दीन है। जिसको ये अदा हो गई समझो अल्लाह उसको दुनिया और खबर आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। तो लिहाजा इस्तिकामत के मैं एक एक मतलब को बयान कर रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, और इन चारों की तकमील जो अभी बताया गया है इस्तिकामत इन 4 चीजों में, इस्तिकामत इन 4 चीजों में है। क्या? एक अल्लाह के हुक्म पे अमल करना, दूसरा अल्लाह ने जिन चीजों को मना फरमाया उससे बचने की पूरी कोशिश करना, तीसरा अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, और तीसरा जो है अगर कोई मुसीबत तकलीफ पहुंचे उस पर सब्र करना, ये इसी का नाम इस्तिकामत इन 4 चीजों के अंदर है। और इन 4 की तकमील इस तरह होती है, ये 4 चीजें तकमील कैसा होती है, तो इन 4 चीजों की तकमील किस तरह होती है, तो अम्र की इन चारों की तकमील इस तरह होती है कि अम्र की इताअत में इखलास हो, और नवाई की यानी अमल की। अब ये 4 चीजें जो एक एक कर मैं बताता हूँ। अल्लाह के हुक्म पर अमल करना ये भी इस्तिकामत की एक किस्म है। तो अब यहाँ उलमा फरमाते हैं इसमें तुम्हारे अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, इसके लिए तुम्हारे अंदर इखलास होना जरूरी है।
हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। लिहाजा इताअत के हुक्म पर, यानी पहली जो किस्म है अल्लाह के हुक्म पर इताअत करना, उसमें इखलास होना जरूरी है। और दूसरा, इखलास में ये कहा है कि गुनाहों से बचना जहां तक हो सके, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? तो फरमाते उलमा इसके लिए तौबा और तक़वा जरूरी है। गुनाहों से अपने आप को, गलत कामों से बचाने के लिए बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहे और तक़वा परहेज़गारी का काम भी इख्तियार करता रहे। और अल्लाह ताला की नेमत का ये भी, अल्लाह जो नेमतें तुम्हें दिया है, आँख, कान, जुबान, सेहत, कितनी बड़ी नेमत है, और भी नेमतें हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला की नेमत पर शुक्र अदा कैसा करे? तो अपनी आजिज़ी का इतराफ़ से होना और अपनी आजिज़ी इनके सारी अल्लाह की बारगाह में इख्तियार करना। अल्लाह की बारगाह में इख्तियार करने का नाम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का एक जरिया है। आजिज़ी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का एक जरिया है। इताअत खुलूस इख्तियार करने का एक जरिया है। और जो है गुनाहों से बचना है तो तौबा इस्तग़फ़ार करते रहो, ये भी एक जरिया है। और चौथा क्या है? चौथा जो है आजमाइश पर सब्र करना। तो अपने सब्र का तमाम दुनिया की लज्जत से अपने आप को बचाने का नाम सब्र है। लिहाजा फ़क़ीह अब्दुल लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस्तिक़ामत के 10 अमल से पहचान बताते हैं। अब यहाँ आप देखिए, 10 अमल ऐसे हैं जिसके अंदर मुसलमान के अंदर ये 10 चीजें हो तो फ़क़ीह अबू लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इससे पहचान हो जाती है कि ये बंदे के अंदर दीन से कितनी मोहब्बत है, दीन पर कितना वो प्यार करता है, इस्लाम, कुरान और अहादीस पर ये कितना यकीन रखता है। वो कैसे पता चले? तो बुजुर्गान दीन फरमाते 10 आदतें ऐसी है जिस बंदे के अंदर हो, तो वो 10 चीजें जिसके अंदर हो तो फिर समझ जाओ कि इसके पास इस्तिक़ामत है, ये अल्लाह पर यकीन रखने वाला है, ये रसूल पर यकीन रखने वाला, मजबूती के साथ यकीन रखने वाला है। और इस्तिक़ामत फिद दीन इस 10 आदतों का नाम है। वो 10 आदतें क्या है जिससे आपको पता चलेगा इस्लाम से आपकी कितनी मोहब्बत है। वो 10 खसलतें अल्लाह हमें अता फरमाए। तो लिहाजा उन 10 में से यहाँ देखे फ़क़ीह अबू लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिसको बंदे को अल्लाह पर, दीन पर, कुरान पर, आखिरत पर यकीन रखता है, उनमें से पहली चीज जिससे वो बचता है, पहली चीज फरमा वो गीबत है। गीबत करने वाला फिर कलमा भी पढ़े और लोगों के गीबत भी करता रहे तो फरमाया फिर उसके अंदर वो तो सिर्फ खौलन है, कलमा तो पढ़ा लेकिन मजबूती जो दीन के लिए होना चाहिए, इस्तिक़ामत होना चाहिए, गीबत करने वाले के अंदर नहीं हो सकती। लिहाजा जो गीबत से जुबान की हिफाजत करता है तो समझ जाए कि इस्तिक़ामत फिद दीन, यकीनन इसके दिल में इस्लाम से, अल्लाह से, रसूल से, नेकी से मोहब्बत है, इसलिए गीबत से अपने आप को बचा। लिहाजा गीबत के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जो है एक दूसरे की गीबत ना किया करो। अच्छा, गीबत कहते किसको है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए कुरान और अहादीस की रोशनी में ये गीबत की सजा ये बयान की गई है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई गीबत करता है तो वो ऐसा है कि गोया अपने सगे भाई का गोश्त खा रहा है। देखिए इंसान का गोश्त नहीं खाता, सगे भाई को काट कर खाना गोश्त, यह गीबत। लिहाजा गीबत की सजा के बारे में एक और हदीस पाक मैं आपके सामने सुनाता चलूं। हुजूर अकरम, गीबत एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से बंदा जो है अल्लाह को भी नाराज करता है और लोगों की इज्जतें भी खराब करता है, वजह गीबत है। गीबत के बारे में एक और सजा देखिए आप, हजरत आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने गुलामों से फरमाया तुम लोग रोजा रखो और जब तक मैं ना कहूँ इफ्तार ना करो। तमाम सहाबा ने रोजा रखा और इफ्तार का जब वक्त करीब आया हर सहाबी आते हुजूर से इजाजत लेते, रोजा खोलते, ऐसा आते इजाजत लेते और रोजा खोलते। यहाँ तक के एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में जो कुछ खवातीन है, एक या उनकी बीवी या उनकी बहनें थी, उन्होंने आकर कहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मैं चाहता हूँ कि आप इजाजत दीजिए, मैं उनको जाकर कहूँ कि वो भी रोजा खोले।
सरकार उस सहाबी की बात सुने और खामोश हो गए, जवाब नहीं दिया। दूसरे सहाबी आए, सरकार ने उनको इजाजत दी कि जाओ रोजा खोलो। तीसरे आए, सरकार ने इजाजत दे दी कि जाओ रोजा खोलो। ये सहाबी फिर खड़े होकर के हुजूर आप हमारे घर में जो ख़वातीन है उनके लिए भी इजाजत दे। सरकार फिर खामोश हो गए, दूसरों को इजाजत दे रहे हैं। और यहाँ तक कि तीसरी मर्तबा सहाबी आकर कहने लगे हुजूर अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो भूख की वजह से उन खवातून की जान निकल जाएगी, प्यास से भूख से वो तड़प रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जलाल में कि मैं उनको कैसे इजाजत दे दूं, वो रोजा थे ही नहीं। अब सरकार अलैहिस्सलातु सलाम ने जब ये कहा तो सहाबी गए घर में, कहा वो खवातीन ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, कहा या रसूल अल्लाह हमने ना दिन भर में ना खाना खाया है सहरी से, ना खाना खाया ना पानी पिया है, आप कह रहे कि हम रोजा है ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कमरे से गिलास में लगाया और मंगा के उन औरतों के सामने देकर फरमाया कि तुम इसके अंदर उल्टी करो, खाए करो। अब उन लोगों ने जब उल्टी की तो उसके अंदर गोश्त के टुकड़े गिरे, गोश्त के टुकड़े गिरे। अब वो हैरान है, वो खवातीन भी कि या रसूल अल्लाह हमने तो सहरी से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, लेकिन पता नहीं कि हमारे जिस्म के अंदर से आपके हुक्म पर ये कायम करने पर जो है गोश्त के टुकड़े कैसे किए हैं, गिरे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो तुमने अपने पेट के अंदर खाना और पानी तो जाने नहीं दिया, लेकिन अपनी जुबान से लोगों की गीबतें करते रही और ये अल्लाह को इतना पसंद नहीं हुआ। और अल्लाह ताला ने बताया है कि जो गीबत करता है वो अपने गोश्त इंसान यानी सगे भाई का गोश्त खाने के बराबर है। उन खवातीन ने तौबा की, तब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको पानी और खाने की इजाजत यानी रोजा खोलने की इजाजत अता फरमाई। पता क्या चला कि बंदा अगर रोजा जैसी इबादत में हो और गीबतें करे तो उसकी रोजे की नूरानियत और सवाब में कमी आ जाती है और बंदे के अंदर जो है खराबियां पैदा हो जाती है। लिहाजा रोजा जो है जैसी इबादत के अंदर खराबी पैदा हो जाती है, गीबत जो है ये तुम्हारे अंदर क्या बीमारी पैदा करती है कि तुम कुरान से, इस्लाम से, दीन से धीरे धीरे ये गीबत की आदत में दूर करने लग जाती है। फिर बंदा नाम का मुसलमान तो रहता है, अमलन यानी काम का मुसलमान बाकी नहीं रहता। इसलिए गीबत से बचना ये इस्तिकामत की दीन इस्लाम पर, कुरान पर, हदीस पर मजबूती से कायम रहने के लिए जरूरी है कि अपनी जुबान को और अपने आप को गीबत से बचा कर रखें। गीबत क्या है आप सुनिए, गीबत की सजा मैंने बयान बता दी दो हदीस से। अब गीबत के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा आपके पास आए और कुछ बात कर गए और दिखने में वो बंदा छोटे कद का हो, गिड्डा आदमी हो, छोटे कद का हो, वो कुछ बात कर चला जाए और उसके जाने के बाद आप अपने साथी वाले यार ये तो गिड्डा आदमी है, इतना कहना है। हकीकत में वो गिड्डा भी है, लेकिन उसके पीठ पीछे ये कहना कि ये तो गिड्डा आदमी है, उसको चिढ़ाने के लिए, उसको सताने के लिए ये लफ्ज कहना ये तो गिड्डा आदमी है, ये कहने वाला भी गीबत में शुमार किया जाता है। गीबत को समझिए, गीबत किसको कहते हैं? गीबत उसको कहते हैं, उसको नहीं कहते कि जिसके अंदर ऐब हो और उस ऐब को पीठ पीछे बोलने का नाम ही गीबत है। अब गौर फरमा, एक बंदा गिड्डा है, हकीकत में गिड्डा है, एक बंदा तोतला है, हकीकत में तोतला है, उसके पीठ पीछे कहना कि ये तोतला आदमी है, चिढ़ाने के लिए और उसकी इज्जत घटाने के लिए, लोगों के सामने उसके के मजाक उड़ाने के लिए कि यार तो तोतला आदमी है, ये तो गिड्डा आदमी है, ये कहना भी गीबत यानी ऐप वाकई इसके अंदर हो, उस ऐप को उसके पीठ पीछे बोलना यह गीबत है। अब सोचिए जिसके अंदर ऐप था नहीं फिर आप उसके अंदर गीबत कर रहे हैं, यह गीबत नहीं, गीबत से बड़ा बहतान कहा जाता है। गीबत से बड़ा काम बहतान। तो गीबत ये चीज है कि पीठ पीछे भी वो बात ना की जाए जिसके अंदर वो ऐप हो। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी गीबत यानी पीठ पीछे उनके बारे में बोलना जाए,
कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पीठ पीछे बोलने से आप हराम काम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, दीन और इस्लाम की कमजोरी आपके अंदर पैदा हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनके पीठ पीछे बोलना भी जायज है, सामने बोलना भी जायज है। उन कुछ लोग में कौन है? एक वो जिनको वहाबी और बदअकीदा कहते हैं। बदअकीदा और वहाबी के बारे में पीठ पीछे भी बोलना कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इसलिए बोलना लाजिम हो जाता है वहाबियों के बारे में, बदअकीदाओं के बारे में, ताकि आने वाले मुसलमानों का ईमान और अकीदा मजबूत रहे, उनसे बचे रहकर अपना ईमान और अकीदा मजबूत है। तो वहाबी के बारे में पीठ पीछे बोलना कोई गुनाह नहीं। इसी तरह जो है कोई इसी जालिम आदमी के बारे में जिसके पास अगर कोई चला जाए भूल भटके से तो उसका माल लूट जा सकता है या उसके इज्जत खतरे में आ सकती है। कोई रौडी है, कोई पहलवान है, गलीज किस्म का मोहल्ले का फासिक और फाजिर आदमी है, सारा मोहल्ला जानता है कि ये कैसा आदमी है, शराबी है, बेनमाजी है, लोगों को बिला वजह के तकलीफें पहुंचाता है, तो ऐसे के बारे में पीठ पीछे कहना यार उसके करीब मत जाओ, जाओगे तो तुम्हारी इज्जत खराब हो जाओगे वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। किसी की माल और जान बचाने के लिए भी उस जालिम आदमी की पीठ पीछे बोलना भी गीबत नहीं बल्कि ये सवाब का काम है, ये भी सवाब का काम है। जैसा कि आप देखे आप कि पीठ अगर कोई लोग किसी बच्ची को देना चाहते हैं तो सवाल आ गए कि फोटो लेके दरियाफ्ती करने के लिए, अगर वाकई आप पहचानते हैं तो वो बंदा अच्छा है तो उसकी अच्छाइयों को गिनिए, लेकिन उस बंदा वो ऐसा है जिसके अंदर ऐसी ऐब है जिसके ऐब की वजह से जो है बहुत से खराबियां है, तो उसके बारे में कि उस बच्ची की जिंदगी तबाह न बर्बाद ना हो जाए बोल देना गीबत नहीं, सवाब का काम है। लिहाजा गीबत उस चीज को कहते हैं किसी की पीठ पीछे ये कहना कि इसकी वजह उसका मजाक उड़ाना और उसके ऐब को गिरना और उसकी इज्जत खराब करने का नाम गीबत है। ये काम ना अल्लाह को पसंद है ना रसूल को पसंद है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक, जिसके अंदर कुरान से दीन से मोहब्बत हो वो गीबत से बचता है। ये खसलत ये आदत अल्लाह हमारे अंदर पैदा करे और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक है गीबत जिसकी मैं मुख्तसर तफसीर आपके सामने बयान किया है। दूसरा है कि सुए जन से अपने आप को बचाना, यानी अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान पाक में, दूर रहा करो बदगुमानियों से, बेशक बदगुमानियां गुनाह है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि बदगुमानी से अपने आप को बचाओ, क्योंकि बदगुमानी सबसे ज्यादा झूठी बात है। बदगुमानी करना खाली अंदाजे से बोल देना, यार उन्हें क्या है, सुना था, सुना सुनी बात पर कह देना कि वो ऐसा कर रहा है। अरे भाई आपने सुना, हाँ सिर्फ सुना, देखा नहीं है, तो सुना सुनी बात पर अमल करना या और अफवाहों पर सुन लेना कि फला बंदा ऐसा है, फला ऐसा है, तो आज के दौर में बदगुमानी पैदा कर देना, ये आज के दौर में जो सोशल मीडिया और रील के जरिए किसी की इज्जत को खराब कर देना, झूठ लगा कर बता देना कि ये बंदा हालांकि वो ऐसा रहता नहीं है फिर भी ऐसा कर देना, तो ये बदगुमानी ना अल्लाह को पसंद है ना रसूल को पसंद है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी से अपने आप को बचा कर रखो, ये झूठ की तरफ लेकर जाती है। तो लिहाजा अपने आप के अंदर दूसरी जो आदत पैदा करना है बदगुमानी से बचना। कब? जब बंदे को इस्लाम से मोहब्बत हो तो उसके अंदर ये खसलतें पैदा होना शुरू हो जाती है। दीन से मोहब्बत हो और दीन पर वो मजबूती पे कायम रहना चाहते हैं तो ये दो आदतें। आइए मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। तीसरी आदत फरमा मजाक से अपने आप को बचाओ, किसी को मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाने से अपने आप को बचाओ, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ना मजाक उड़ाया करो मर्दों के कि एक जमात दूसरी जमात का शाहिद वो उन मजाक उड़ाने वालों से बेहतर है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, एक मर्द दूसरे मर्द का मजाक, एक औरत दूसरी औरत का मजाक मत उड़ाओ। इसलिए क्या मालूम जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, वो जिसका तुम मजाक बना रहे हो, वो शख्स वो बंदा तुम्हारे से ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला है, तुम्हारे से ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला है। लिहाजा मजाक किसी का ना बनाओ, ये तीसरी खसलत है। मैं आज मेरा उन्वान है इस्तिकामत फी दीन, दीन पर इस्तिकामत
और दीन पर इस्तिकामत क्या है? कौलन और अमलन। जुबान से कहना कि अल्लाह एक है, वाहिद है, ला शरीक है, तो अमलन उसका सबूत कैसे देना है जिसके अंदर ये अमलन आना है। तो यहाँ फ़िक़ह अबुल लैस रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं अपने अंदर ये 10 आदतें पैदा कर लो तो यकीनन तुमने अंदर दीन से मोहब्बत का सबूत भी है और इस्तिकामत भी तुम्हारे अंदर अल्लाह पैदा फरमा देगा। वो 10 आदतें क्या है? गीबत से अपने आप को बचाना, पहली आदत। और दूसरी आदत क्या है? कि बदगुमानी से बचना। तीसरी आदत क्या है? मजाक उड़ाने से बचना। आइए चौथी चीज क्या है जो अपने अंदर दीन के मोहब्बत, नेकी की मोहब्बत पैदा करती है? चौथी चीज क्या है? जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया है उनसे चश्म पोशी करना। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ महबूब आप मोमिन मर्दों को फरमाए कि वो हराम करदा अशिया से अपनी निगाह झुका ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नजर शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है जिनके साथ वो मोमिनों के ईमान का शिकार करता है। यानी अल्लाह ताला ने किन चीजों को हराम किया है? देखना, देखने से भी कहा कि ये देखना हराम है, उससे भी अपने आप को बचा कर रखना। उनमें से एक है नजर। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अपने नजर, आज तो नजर की हिफाजत का हमारे अंदर कुरान से, नेकी से मोहब्बत जो आती है वो उसमें बहुत बड़ा दखल जो है आंखों का भी है। जो चीज आप देखते हैं वो नक्श कर कर दिमाग में बैठती है, वो चीज फिर दिल तक जाती है। तो अब ये डिबेट करता है आप किस चीज को ज्यादा देखते हैं। अगर आप जिस चीज को ज्यादा देखते हैं वो देखने की वजह से आंख एक जरिया है जो आपके दिल तक पहुंचती है वो चीज, कान एक जरिया है जो चीज आप सुनते हैं जो दिल तक पहुंचती है वो चीज। और दिल क्या है? दिल में ठहराव पैदा करने का हुक्म है। दिल जिंदा तो आप जिंदा है। देखिए दिल की एक मिसाल मैं देकर कहता हूँ कि एक बर्तन में दूध हो, गिलास में दूध हो और वो एक जगह रख दिया जाए तो यकीनन वो सही सलामत रहेगा। लेकिन अगर तेज गाड़ी या तेज ऊंट, तेज चलने वाली चीज पर दूध के बर्तन को रख दिया गया तो वो ठहरना बड़ा मुश्किल की बात है। वो हिलेगा और उस बर्तन से दूध 100% गिरने के पूरे चांस है कि जब उसके ऊपर तेज चलने वाले जानवर के ऊपर मिसाल के तौर पर दूध का गिलास रख दिया जाए तो इसी मिसाल को जहन में रखे कि दिल भी जो धड़कन, दिल की जो धड़कन तेजी के साथ चलती है, इसके अंदर कोई चीज आ जाए तो उसके अंदर जो है ठहराव नहीं है। तो लिहाजा कभी दिल में वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं अल्लाह को लेकर, रसूल को लेकर, दीन को लेकर, कुरान को लेकर, इस्लाम को लेकर। तो लिहाजा इस दिल के अंदर ठहराव कैसे पैदा करना है? अगर दिल में ठहराव पैदा हो गया तो ईमान जो है उसके अंदर मजबूती से कायम हो जाता है। दीन और कुरान और इस्लाम की मोहब्बत मजबूती से कायम हो जाता है। लिहाजा अपने अंदर, दिल के अंदर मजबूती पैदा करना है तो अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करो, अपने कानों का सही इस्तेमाल करो, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करो, अपने हाथ और पैर का सही इस्तेमाल करो। ये तुम्हारे अंदर इस्लाम और ईमान की पुख्तगी पैदा करती है। इस्लाम और दीन की मजबूती ये आँख के जरिए भी होती है। इसलिए आप देखें हुजूर फरमाते हैं आँख से हराम कितना चीजों से। इसलिए कुरान, पहले तो कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला महबूब मोमिन मर्दों से अपनी निगाहें नीचे रखे, अपने निगाहें नीचे रखे। और सरकार ने क्या फरमाया? निगाह शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है जो इसके जरिए से बंदे का ईमान का वो शिकार करता है। लिहाजा अपने अंदर इस्लाम और कुरान हदीस से मोहब्बत करना है तो निगाहों की हिफाजत, जो चीज देखना है। बहुत से लोग कहते हैं हजरत हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई चीज कुरान की बातें याद हो जाए, दीन की बातें याद हो जाए, याद नहीं रहता है। तो मैं कहता हूँ एक तो तुम्हारे अंदर तवज्जो होना चाहिए, दूसरा आंखों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर तुम चीज आंखों से जो चीज देखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन चीजों को देखा करो तो तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे दिल में मजबूती पैदा होगी।
आंखों से देखना है तो कुरान को देखो, अहादीस को देखो, काबतुल्लाह को देखो, औलिया अल्लाह के चेहरों को देखो, अल्लाह के नेक बंदों की महफिल में बैठो, क्योंकि आंखों का असर दिल तक जाता है। अगर फिल्में, ड्रामे, नाचना, कूदना, बेहयाई देखोगे फिर वो आदत बनकर बाहर निकलेगी। लिहाजा अपने अंदर दीन और इस्लाम पर इस्तिकामत पैदा करना है तो आंखों का भी सही इस्तेमाल करना है। ये बुजुर्गान दीन ने यहाँ बयान फरमाया है। खैर, आंखों की यहाँ डिटेल हो गई। अब पांचवी सिफत जो बंदे के अंदर पैदा होना है वो क्या है? सिद्क़ुल लिसान, यानी जब बंदा चाहता है कि मैं इस्लाम पर मजबूती से कायम रहूं तो पांचवी आदत उसके अंदर ये पैदा चले, सच बोलने की आदत। ये आज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, जब बात करो तो दुरुस्त कहो, यानी सच बोलना इस्तिकामत अला दीन की बहुत बड़ी अलामत भी है, सच्चा बोलना। लिहाजा सच्चों के साथ रहोगे तो सच बोलने की आदत भी आएगी। यहाँ सोहबत का बहुत बड़ा असर दाखिल होता है। सच बोलना आज के दौर में, हक और सच बोलना, मैं समझता हूँ अभी जो दौर चल रहा है फितनों का दौर है। सच बोलने से भी लोग दुश्मन बन जाते हैं, हक बोलने से भी लोग दुश्मनी पैदा कर लेते हैं। तो आज के दौर में तो सच पर कायम रहना बस ये भी एक बहुत बड़ी करामत भी है और अल्लाह का मदद और अल्लाह का फज़ल जिस बंदे के हाल शामिल हाल रहे वही बंदा आज के दौर में जो है ना सच पर कायम रहता है, दायम रहता है। और कुरान कहता है वकूनु मा सदिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहा करो। लिहाजा इसके अंदर सोहबत लाजिम जरूरी है। ये पांचवी सिफत फ़िक़्ह अबू लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ये जरूरी है, सच बोलना। और यहाँ कुरान आपने छठवीं सिफत का जिक्र फरमाते कि हलाल माल में से अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो तुम कमाते हो उसमें से पाक और हलाल रिस्क अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मालूम हुआ हलाल माल खर्च करना, हलाल खाना भी इस्तिकामत अला दीन की एक अलामत है। क्योंकि कुरान कहता है कि जो दीन पर मजबूती से कायम हो जाते हैं फिर अल्लाह फरिश्तों के जरिए उनकी मदद करता है। तो लिहाजा पहले मैं इस्तिकामत का मतलब बता रहा हूँ और इसकी खसरत है, इसकी पहचान क्या है कि बंदा गीबत से बचता है, उसकी पहचान क्या है कि बंदा मजाक करने से बचता है, उसकी पहचान क्या है बंदा बदगुमानी से बचता है, उसकी पहचान क्या है बंदा जो है अपने नजरों की हिफाजत करता है, उसकी पहचान क्या है बंदा सच बोलता है, उसकी पहचान क्या है अल्लाह ताला ने जो रिस्क हलाल अता फरमाया उस हलाल रिस्क में से अल्लाह की राह में खर्च करना, ये पहचान है कि वाकई इस बंदे के अंदर अल्लाह से, रसूल से, दीन से, कुरान से सच्ची और मजबूत वाली मोहब्बत है। ये इस्तिकामत की पहचान मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। आइए सातवीं, यहाँ हलाल कमाई अल्लाह की राह में खर्च करो। और जहां फरमाया सातवीं खसलत क्या है, फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची से मेरे आका रहमत कौनैन ने भी मना फरमाया है और कुरान पाक ने भी फजूल खर्ची के फरमाया कि कुरान में अल्लाह ताला कहता है फजूल खर्ची। अच्छा, फजूल खर्ची कहेंगे किसको? फजूल खर्ची। अब फजूल खर्ची तो ये नहीं है कि बंदा शराब पे खर्च करे, हलाल पैसे कमा और शराब पीने पे खर्च करे, ये तो फजूल खर्ची नहीं, हराम खर्ची है। जुए पे खर्च करे, फजूल खर्ची नहीं, हराम खर्ची है। खर्च कहाँ करना है, कमाना कैसा, ये भी कुरान हदीस ने बताया है। खर्च कहाँ करना, ये भी कुरान हदीस ने बताया है। फजूल खर्ची ये नहीं कि आप शराब पर माल लुटा रहे हैं, ये तो हराम है। हराम काम के लिए पैसे खर्च करना भी हराम होता है, नाजायज काम के लिए पैसे खर्च करना भी नाजायज होता है। लेकिन कुरान हराम और नाजायज ये तो है ही गुनाह। कुरान कहता है दीन इस्लाम की अलामत जो हमारे अंदर में से एक ये भी है कि बंदा फजूल खर्ची से बचता है। उसकी मिसाल क्या है, जैसा कि देखिए आपके पास ऑलरेडी घर के अंदर 2 जूते हैं, आप कहते नहीं एक और जूता ले लो। अरे भाई जब है 2 जूते, ये फजूल खर्ची क्यों?
इसको कहते हैं फजूल खर्च। कपड़े हैं ऑलरेडी तो और हिरस के लिए कहें और खरीदो। फजूल खर्ची को भी जो है इस्लाम मना करता है, कहते ये अच्छी अलामत नहीं है। कल के दिन मैं हजरत हराम चीज तो हम खरीद नहीं, जायज हलाल चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस्लाम इसलिए मना कर रहा है कि धीरे धीरे कहीं तुम्हें हराम चीज खरीदने की भी आदत ना पड़ जाए। लिहाजा फजूल खर्ची भी अल्लाह ने मना फरमाया है। और तीसरा 8वीं खसलत कहा तकब्बुर और गुरूर से अपने आप को बचा कर रखना। ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ये आखिरत का घर है, हम उसको उन लोगों के लिए खास करेंगे जो जमीन में बुलंदी और फसाद का इरादा ना करे, और मुत्तकी के लिए ही आखिबत है। यानी तकब्बुर और गुरूर ना करना, जमीन में फसाद बर्पा करने से बचना, इस्तिकामत इस्लाम और कुरान और अहदीस से मोहब्बत करने वाले के लिए ये भी एक पहचान है कि अपने आप को बंदा तकब्बुर से बचा कर रखता है। तकब्बुर किसको कहते हैं? तकब्बुर का मतलब यह है कि बंदा सामने वाले को हकीर समझे और उसको अपने आप को अच्छा समझे, इसका नाम तकब्बुर। कि ये क्या है, मैं इससे अच्छा हूं, इसका नाम तकब्बुर है। कुरान कहता ना तकब्बुर ना करो, इसलिए तकब्बुर के तहत कपड़े भी लटका कर चलना, सामने वाले को गिराने के लिए, इसकी इज्जत खराब करने के लिए किसी को भी, तो ये भी सरकार के हदीस में मना फरमा दिया गया कि ऐसे कपड़े भी ना पहनो जो तकब्बुर के तौर पर लटकाए जाते हैं, ये सामने वाले को गिराना। लिहाजा ये भी जो है इस्तिकामत फिद दीन के खिलाफ है। अल्लाह हम तमाम इन 10 खसलतें अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये 10 चीजें जिस बंदे के अंदर हो तो ये बंदे का ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है, और उसकी हरकतें बता रही है, उसकी आदतें बता रही है कि इसके अंदर क्या क्या आदतें और क्या क्या खसलतें उस बंदे के अंदर आना चाहिए और आ चुकी है। 9वीं खसलत क्या है? फरमाया 5 वक्त नमाजों की हिफाजत करना। जो बंदा कुरान कहता है अल्लाह पर ईमान लाओ और दीन पर मजबूती से कायम रह जाओ, उसमें से एक अलामत 10 अलामत मैंने जिक्र की है, उसमें से 9वीं अलामत क्या है? 5 वक्त नमाजों की हिफाजत करना। अल्लाह ताला का कुरान में फरमान है कि तुम पाबंदी करो सब नमाजों की। तो लिहाजा जो अल्लाह पर, रसूल पर, दीन और इस्लाम पर, कुरान और अहादीस पर यकीन रखता है, वो जहां तकब्बुर से बचता है, बदगुमानी से बचता है, गीबत से बचता है, वहां जो है फजूल खर्ची से बचता है, तो वो बंदा नमाजों की भी हिफाजत करता है। ये उस बात की अलामत और पहचान है कि ये शान बंदगी, यानी ये बंदा बंदगी अदा कर रहा है, अल्लाह पर यकीन मजबूती के साथ रखता है, इसलिए इसकी हरकतें और इसकी आदतें बता रही है इसके अंदर कैसी कैसी खसलतें और आदतें अल्लाह ने पैदा फरमाई है। ये 9वीं खसलत के 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ वक्त पर अदा करना, ये भी इस्तिकामत की एक पहचान है कि हाँ ये बंदे के अंदर इस्लाम से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत है। और 10वीं खसलत क्या है? ये बहुत जरूरी आज के दौर में, कहा अहले सुन्नत व जमात के मजहब पर मजबूती से कायम रहना, ये भी दीन इस्तिकामत फिद दीन की एक पहचान है। यानी थाली के बैगन नहीं बनना। थाली का बैगन क्या होता है जानते हैं आप? जहां ढोल ढिला वहां झुक गया, कभी वहाबियों के साथ, कभी सुन्नियों के साथ, और कोई तरह हम ना इनको बुरा बोलते हैं ना उनको बुरा बोलते हैं, सबको लेकर चलते हैं। मैंने कहा भाई इनको बुरा बोलना, इनको बुरा नहीं बोलना, ये आपने कहां से लिखा? कुरान तो कहता है प्यार मोहब्बत की बात कहो। मैंने कहा कुरान ये भी कहता है ईमान वाले को ईमान वाला कहो, मुनाफिक को मुनाफिक कहो, काफिर को काफिर कहो, मुशरिक को मुशरिक कहो, ये भी तो कुरान कहता है। तो लिहाजा अहले सुन्नत व जमात पर मजबूती से कायम रहना भी आज के दौर में ये भी दीन और इस्लाम की मोहब्बत की पहचान भी है और इस्तिकामत का एक जरिया भी है। और कुरान जो कहता है इस्तिकामत की दीन पर मजबूती से कायम रहो, ये भी जो है एक बहुत बड़ी पहचान और लाजिम है, जरूरी है इस बात को भी समझना कि बंदा अहले सुन्नत व जमात के अकीदों पर मजबूती से कायम रहे। लिहाजा इस्तिकामत फिद दीन भी आज के दौर में लाजिम और जरूरी है। देखिए
इस्लाम और दीन और कुरान से मोहब्बत कैसी होती है ये समझना है। तो आगे मैं आपको एक बात बताता हूँ। हजरत अमीर मोमिनीन, यहाँ 10 खसलतें मैंने बयान की है। अल्लाह हम सबको अपने अंदर ये पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये 10 आदतें जिसके अंदर हो तो कुरान कहता है फिर इनके फरिश्तों के जरिए अल्लाह उनकी मदद करे। अब कितनी प्यारी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। इसलिए आप देखे क्या कर रहे बैठ के, हाँ कलमा तो पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जुबान खौलन कहे और अमलन कुछ भी इसके अंदर बदली नहीं है, तो फिर वो सिर्फ जुबान का मुसलमान रहा, अमल नहीं रहा। कुरान चाहता है कि आप इस्तिकामत इख्तियार करें, किस पर? अमलन, खौलन भी और अमलन, यानी जुबान से कह रहे हो, अमल के भी इसका इजहार करो। और जो खौलन और अमलन पहाड़ से ज्यादा मजबूत इस्लाम से कुरान से वाबस्ता हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए दुनिया और खबर आखिरत में उनकी मदद फरमाता है। कुरान की आयत मुबारका जो मैंने सूरे हामीम सजदा वाली आयत पढ़ी है उसकी मैं तफसीर कर रहा हूँ। ये 10 आदतें मैंने आपके सामने बयान किए हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देखिए कुरान में सूरे नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हबीब हम पिछलों के वाक़यात इसलिए सुनाते हैं ताकि तुम्हारा यकीन और तुम्हारे सीने में मजबूती पैदा हो। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के वाक़यात सुनने से, आने वाले मुसलमानों का ये वाक़यात किस्से सुनने से उसका ईमान और यकीन अल्लाह पर, रसूल पर, इस्लाम पर और मजबूत हो जाता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे मौलाना आप इस्तिकामत पर बयान कर रहे हैं, ठीक है आप बता रहे हैं, लेकिन हम मोटे जहन के लोग थोड़ा आसानी से समझाए इस्तिकामत कहते किसको है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं और उस पर अल्लाह हमें अमल की तौफीक भी अता फरमाए। तो मैं कहता हूँ देखिए अगर इस्तिकामत को मोटे अंदाज में आप समझना चाहते हैं तो हमें बुजुर्गान दीन के वाक़यात समझना होगा। इससे पता चलेगा इस्लाम क्या है, दीन क्या है, नेकी किसको कहते हैं, बदी से क्या नफरत होती है। इससे आपका ईमान और अकीदा भी मजबूत होगा। अगर कोई कहे ये वाक़यात सुनने से क्या होता है, अरे वाक़यात सुना सुनाकर लोगों के ईमान और यकीन को मजबूत करना ये अल्लाह की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है। कुरान में कई अंबिया के वाक़यात अल्लाह ने बयान फरमाए हैं, क्यों? हमारी सबक के लिए। आइए मैं बताता हूँ, देखिए कलमा पढ़ने से काफी नहीं होगी, उस पर अमल कैसे किया जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक बार हुजूर की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका के हम अभी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे मुबारक जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर की बारगाह में गए उस वक्त 33 लोग अभी मुसलमान थे। सिर्फ कितने? मेरे पास तवज्जो, आने जाने उठने बैठने वालों पर मेरे पास थोड़ी सी तवज्जो दे। हमारी तवज्जो जरूरी है, फोनों से ज्यादा तवज्जो कुरान हदीस पर देना चाहिए। मेरी बयान, मेरे तकरीर की वाहवाही नहीं है, कुरान हदीस का लाजिम जरूरी है अदब करना। और उसका अदब क्या है? अदब से बैठना भी। इससे पता चलता है कि आपके दिल में कुरान से कितनी मोहब्बत है, हदीस से कितनी मोहब्बत है। और दूसरा तवज्जो देना, इससे ये भी पता चलता है कि आपके अंदर वाकई कितनी मोहब्बत है अल्लाह से, रसूल से। तो आज छोड़िए उठने जाने वाले, आएंगे जाते रहेंगे बैठते रहेंगे, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। फोनों में 4-4 घंटे देखते, जब हमें बेचारगी नहीं आती, बेचैनी नहीं होती, होटलों सूदखोरों के साथ बैठना हमारी आदत बन गई है। अल्लाह हमें मस्जिदों में भी दिल लगाकर तवज्जो के साथ कुरान हदीस की बातें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी सी तवज्जो दीजिए आप कि कैसा इस्लाम में आज अगर ऐसी मजबूत हो जाए तो मैं समझता हूँ खुदकुशी के जो वाक़यात हो रहे हैं, कत्ल गारतगिरी के जो वाक़यात हो रहे हैं, ये सारी चीजें इस्लाम और नेकी से दूर होने की वजह से मुसलमानों के अंदर पैदा हो गई है। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर की बारगाह में उस वक्त 33 लोग मुसलमान थे, सिर्फ 33 लोग पूरे मक्का में, कोई और मुसलमान नहीं। और कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि हम काबे के सामने जाकर जो है ऐलान करें अल्लाह की तौहीद का, इस्लाम के बारे में, और आप रसूल हैं इसके बारे में। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर अभी हमारी तादाद कम है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत ज्यादा आजिज़ी के साथ इसरार किया, हुजूर को मनवाया। हुजूर ने फरमाया ठीक है चलो। गए काबतुल्लाह के सामने जहां 360
बुत थे और उन बुतों की इबादत हो रही थी। आइए इस्लाम पर मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत का अमली जुबान से कहना और है अमली जरिया भी एक बता रहा हूँ। उस दौर में सहाबा इकराम ने कलमा पढ़ा और इस्लाम पर अमल कर कर बताया। वो दौर इतना खतरनाक दौर था कि इस्लाम यानी अल्लाह का नाम लेने वाले को चाहे जिंदगी यानी उसकी जिंदगी की कोई भरोसा नहीं होता था, पता नहीं उसका कब खत्म कर दिया जाए, ऐसा भयानक दौर था। लेकिन सहाबा इकराम ने ऐसे दौर में अल्लाह का, रसूल का और दीन पर अमल कर कर बता दिया आने वाले मुसलमानों को दौर कैसे भी रहे तुम इस्लाम से मजबूत हो जाओ, अल्लाह दोनों जहानों तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। आज कहते हैं हजरत दौर बहुत खतरनाक है, दाढ़ी देखा है तो मारेंगे इसलिए हम दाढ़ी नहीं रखते। मैंने कहा दौर को देखोगे या इस्लाम को देखोगे? दौर तो हमारा नहीं है, साहबा का दौर तो खतरनाक था कि उस वक्त कलमा पढ़ना, हुजूर के साथ खड़े रहना, मौत को दावत देना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहना, मौत को दावत देना था। नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, कलमा पढ़ना तो दूर की बात है, साथ खड़े रहने वाले को मुशरिकीन मक्का कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन उन सहाबा ने डरे नहीं, डटे रहे। क्यों? क्योंकि उनको पूरा का पूरा यकीन हो गया था बगैर अल्लाह के हुक्म से ना मौत आ सकती है, ना परेशानी आ सकती है, ना तकलीफ जा सकती है। लिहाजा जो रब की रजा है वो हमारी रजा है, ये कहकर उन सहाबा ने आने वाले मुसलमानों को बता दिया दौर को देकर अमल मत करो, अमल मजबूती के साथ करते रहो तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह की कुदरत पर यकीन, अल्लाह की ताकत पर यकीन, अल्लाह के एक होने पर यकीन, दीन पर यकीन, इस्लाम पर यकीन, रसूल पर यकीन, नेकियों पर यकीन और दीन पर सिर्फ जुबान से कहना नहीं अमल कर कर भी बताना है तो सहाबा की जिंदगी को पढ़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त मैंने कहा ना जिस वक्त नबी के साथ खड़े रहना, मौत को दावत देना था, लेकिन उनको पता था कि मौत भी आएगी तो बगैर रब के हुक्म से नहीं आएगी। आज हमारे पास कीले बहाने हैं कि इस पे अमल करो, नहीं ये काम नहीं, दाढ़ी पे दूर, ये छोड़ो, ये छोड़ो, आज ऐसा दौर चल रहा है, वो दौर चल रहा है। मैंने कहा भाई तू ईमान अल्लाह पर लाया है या दौर पर? माज़अल्लाह, दौर के हालात पर, हालात को देखकर ये अपने आप को बदलना ये मुनाफिकों की आदत रही है। मोमिन और मुसलमान की आदत हालात को देखकर, जो दौर को देखकर नहीं है, कुरान और इस्लाम और दीन को देखकर रही है। तुम अपने अंदर ऐसी मजबूती पैदा तो करो ना, इस्लाम को लेकर, नेकी से लेकर, अल्लाह उसके रसूल को लेकर, फिर देखो अल्लाह की मदद शामिल हाल कैसा होती है। लिहाजा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबतुल्लाह के सामने खड़कर लोगों को कहा कि तुम लोग जो अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों पत्थरों की इबादत करते हो, लिहाजा लोगों या अय्युहन्नास ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ये ऐलान करना है। तवज्जो दे, ये ऐलान करना था। वो दौर मैंने कहा ना गिनती के 33 लोग थे, 33 लोग थे, इधर से एक उधर से एक, चारों तरफ से अबू बकर सिद्दीक को घेरा गया और इतना मारा, आपको इतना मारा, इतना ज्यादा तकलीफ पहुंचाई कि यहां तक के आपके चेहरे पर इतने मुक्के मारे गए कि आपके चेहरा फूल गया था। फूलने की वजह से आपकी आंखें नजर नहीं आ रही, चेहरा इतना फूल गया था, यहां तक के सांस फूलने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के खानदान वालों को जब मालूम हुआ, वो आए और लोगों को ढकला, अबू बकर सिद्दीक को उनके घर तक पहुंचाया और सारे लोग समझते थे अरे यार अबू बकर को इतने मार पड़े, बचना नामुमकिन है, अब ये नहीं बचेगा। यानी इतना मारा था हज़रत सिद्दीक, किस बात पर? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर इतना तकलीफ पहुंचाया था। ऐसे हालात अल्लाह का फजल अभी हमारे पास नहीं है, अल्लाह ना करे आए भी ना करे, लेकिन फिर भी हमारे पर इस्लाम से मोहब्बत नहीं। इन लोगों को देखकर हमें सबक हासिल करना चाहिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों देखकर खानदान वाले, माँ बाप, बहनों, रिश्तेदारों को ये यकीन हो गया था अब अबू बकर नहीं बचेंगे, इतना मारा था, सांस उनकी फूल रही थी। एक दिन या 12 घंटे वो बेहोश रहे। जब होश आया ना उनको, जब होश आया, जब खानदान वाले माँ बाप खड़े हुए नजदीक सिद्दीक़ अकबर के रो रहे हैं, होश आया। होश आने के बाद पहला जुमला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यही था कि मेरी माँ ये बताइए मेरे आका कैसे हैं। ये थी मोहब्बत अल्लाह से, रसूल से।
इस्लाम से, दीन से, कुरान से, हदीस से ऐसी मोहब्बत, हालात कुछ भी हमारे पास चंद तकलीफ देखते कि नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। ये तो छोड़ दो, अच्छे लोगों की सोबत, हाँ छोड़ो, नमाज पढ़ के फायदा क्या हो रहा, रोजा रख के फायदा क्या हो रहा, अच्छे काम करके फायदा क्या हो रहा, उन्हें शराब पे शराब पी रहा, देखो बिल्डिंग बना रहा, जुआ पे जुआ खिला पे बिल्डिंग बना रहा। मैंने कहा ये कौन सा तूने तरीका सीख लिया जनाब अपने आप को तब्दील करने का? आप मुसलमान सिर्फ नाम के ना बनो, अमलन भी बोलो, मजबूती अपने अंदर इस्लाम को लेकर पैदा करो। जो बंदा अल्लाह अपने अंदर मजबूती लेकर पैदा करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उनकी मदद फरमाता है। हालात को देखकर कभी फैसला नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा कि मेरे बताइए मेरे आका कैसे, देखे मार का है, तकलीफ का है, ज़हन में यह बात आना चाहिए था जिसकी वजह से मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, अल्लाह क्या कर रहा था, माज़अल्लाह ऐसा सवाल आना चाहिए था ना ज़हन में। अल्लाह के लिए मैंने मार खाई, रसूल के लिए मैंने माना खाई, फरिश्ते भेज देना था, ये काफिरों को मार देना था, अल्लाह चाहता तो तूफान भेज देता और तूफान आकर पूरे मुशरिकों को हटा देता। भाई अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे थे ना सिद्दीक़ अकबर, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़हन में सवाल आ सकता था ना, या अल्लाह जब मैं तेरे बारे में ऐलान कर रहा था तो फिर तूने बचाया क्यों नहीं? या अल्लाह मैं जब तेरी तौहीद को ऐलान कर रहा था और लोग मुझे मार रहे थे, तू चाहता तो मुझे बचा देता, तू चाहता तो फरिश्तों को भेजकर मेरी मदद करता, तू चाहता हवा भेजकर मदद करता, तू चाहता अरे तेरे चाहने से एक लंगड़ा मच्छर भी नमरूद को खत्म कर देता। तू अगर चाहे तो एक लंगड़ा मच्छर भी नमरूद जैसे जालिम को खत्म कर सकता है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ये सवालात नहीं आए, क्यों? क्योंकि सिद्दीक़ अकबर जानते थे कि जो रब की मोहब्बत का दावा करता है, रब पहले उसका इम्तिहान भी ले लेता है। तो अच्छे काम करने आगे बढ़ो तो कभी इम्तिहान के लिए मुसीबतें आती है, तकलीफें आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा अच्छा काम करना छोड़ दे, नहीं, अरे वो तकलीफ नहीं आएगी तो ये कैसे पता चलेगा उस अच्छे काम के लिए आपकी नीयत सच्ची है या झूठी है? वो तकलीफ से तो भी पता चलेगा कि आपकी नीयत क्या है, आपका यकीन क्या है। जिसका यकीन सच्चा होता है, दीन से मोहब्बत, कुरान हदीस से मोहब्बत होती है, वो तकलीफों को नहीं देखता, नेकी के काम आगे करते रहता है, वो हालात को नहीं देखता, अच्छे काम आगे करने लग जाता है। लिहाजा मुसीबत भी इसलिए आती है कि बंदे को खुद को पता चले खड़ा है या खोटा, सच्चा है या झूठा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ना अल्लाह की बारगाह में शिकायत करते हैं, ना रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत करते हैं, बल्कि आँख खोलते ही कहते हैं, माँ ये बता मेरे आका कैसे है? कहा वो सलामत है। कहा नहीं, जब तक उनको देख ना लूं। माँ कहती बेटा इतना मार खाया उनकी मोहब्बत में, क्या होश आने के बाद भी उनका नाम ले रहा है? पहले दवाई तो खा ले, तेरी सांस फूल रही है, 12 घंटे से ज्यादा हो गया है, कुछ खा ले, कुछ पी ले ताकि हिम्मत आए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि ऐ मेरी माँ, जब तक मेरे आंखों से मेरे आका को देख ना लो, हुजूर को देख ना लो, ना मैं खाऊंगा ना पीऊंगा। अरे ऐसी तकलीफ में है, सांस फूल रही है, मार की वजह से जिस्म तड़प रहा है, लेकिन मोहब्बत देखिए अल्लाह रसूल से और दीन से सिद्दीक़ अकबर की। कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब माँ कहती है तुम्हारे नबी कहाँ, मुझे क्या पता, अभी ईमान नहीं लाए थे आपकी माँ। कहा तुम्हारे नबी है कहाँ, मुझे कहाँ पता। कहा उमर इब्न खत्ताब की बहन से पूछो, वो बताएंगे कि मेरे नबी कहाँ है। उनकी बहन को बुलाया गया, बहन ने आकर कहा अबू बकर हुजूर सलामत है और उम्मे हानी अपनी बहन के घर में आराम फरमा है। कहा अबू बकर सिद्दीक़ ने पहले मुझे इसी हालत में हुजूर की बारगाह में लेकर चलो। क्यों था मन ज़हन उनका, अबू बकर सिद्दीक़ क्यों तरह तरह पे देखने के लिए। सिद्दीक़ अकबर ने जब होश आया तो ये देखा कि जब इन्होंने मुझे इतना मारा, इतनी तकलीफ पहुंचाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नबी को इन्होंने कुछ कर दिया हो, मेरे महबूब को इन्होंने कुछ कर दिया हो और मेरी माँ झूठ बोल रही हो, लोग झूठ बोल रहे हो कि वो सलामत है। लेकिन आपकी मोहब्बत देखिए अल्लाह रसूल से, दीन से। कहा जब तक हुजूर को ना देख लो, ना मैं दवाई खाऊंगा, ना आराम से घर में बैठूंगा, चलने तक नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी माँ और आपके गुलाम ने खांदे पे यानी पकड़कर सहारा देकर उनको हुजूर की बारगाह में ले जाते हैं। मेरे आका को बारगाह में सिद्दीक़ अकबर पहुंचकर हुजूर अलैहिस्सलाम को देखकर सलाम करके कहते हैं सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आका आप सलामत है तो फिर सब कुछ सलामत है।
आप सलामत है तो फिर सब कुछ सलामत है। ये मोहब्बत थी अल्लाह से, रसूल से, दीन से, इस्लाम से। इसलिए आज के मुसलमानों को इस वाक़े से समझना चाहिए, अच्छाई के काम में मुसीबतें आएगी ताकि तुम्हारा इम्तिहान हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नेक काम करूं मुझे कोई तकलीफ ना आए। अरे वो तकलीफ इसलिए आती है तुम्हें पता चले कि तुम सच्चे हो या झूठे, या तुम्हारा अपना ज़मीर तुम्हें धोखा दे रहा है, कहीं तुम्हारे अंदर दिखावा रियाकारी तो नहीं आ गई। मुसीबत तकलीफ आने के बाद ही पता चलता है बंदा सच्चा है या झूठा, खुद को भी पता चलता है। और जो बंदा दीन और इस्लाम पर मजबूती के साथ अमल करना चाहता है, हालात कुछ भी हो ना वो नमाज छोड़ता है, हालात कुछ भी हो ना वो दाढ़ी काटना छोड़ता है, माज़अल्लाह दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक रखता है, हालात कुछ भी हो वो नेकी के काम करना नहीं छोड़ता, हालात कुछ भी हो हालात को देखकर अल्लाह से रसूल से नाराज नहीं होता। वो तिजारत नहीं करता, मेरा ये काम होगा तो नमाज पढ़ूंगा, मेरा ये काम होगा तो रोजा रखूंगा। ये तिजारत है, इबादत रही। इबादत अल्लाह की रिज़ा और इखलास के साथ करने वाले का नाम है। जो ऐसे इखलास के साथ अल्लाह ताला की रिज़ा के साथ जो अमल करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। पहली तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उसको देखकर अच्छा काम करना मत छोड़े। दीन पर चढ़ना छोड़ो या चल के फायदा क्या है? नहीं, ये इस्तिकामत नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने बता दिया कि दीन से मोहब्बत हो, तड़प हो तो तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आती है। आज अबू बकर सिद्दीक़ कौन जिनका जिक्र कुरान कर रहा है? अबू बकर सिद्दीक़ कौन जो खलीफा अव्वल है? अबू बकर सिद्दीक़ कौन जिनके बारे में अहादीस में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तू सिद्दीक़ है, इस बात का ऐलान अल्लाह आसमानों में कर रहा है। जब बंदा मजबूत हो जाता है दीन पर, हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, जब उन्होंने दीन को पाल लिया तो उस्मान लिया, और उनकी हिम्मत ऐसी देखे, दीन को माना, अल्लाह को एक माना ना, उसके बाद माना तो बस मान ही लिया। हालात को देखकर हज़रत बिलाल ने सौदा नहीं किया। मैं कहता हूँ ऐसे दौर वो सहाबा का दौर था, ऐसा आज का दौर ही है जो हम छोटी छोटी तकलीफों में नेक काम करना छोड़ देते हैं, और जुबान से तो मुसलमान है, अमली तौर पर कोई तब्दीली नहीं है। झूठ, गीबत, बदमाशी, तकलीफ पहुंचाना, आज यही हरकतों की वजह से कत्ल आम हो रहे हैं, खुदकुशियां लोग अपनी जिंदगियों से कर रहे हैं। जब मजबूत यकीन अल्लाह पर, रसूल पर हो जाता है, हालात कुछ भी हो, ऐसे बंदों को तकलीफों में भी मजा आने लग जाता है, तकलीफ में भी मजा आना। हजरत बिलाल को देखिए आप, जब कलमा पढ़ा, बिलाल मक्के के उमैया बिन खल्फ के, उमैया जैसे काफिर जिसका जिक्र कुरान में आया है, उसके गुलाम थे। हजरत बिलाल ने जब कलमा पढ़ लिया, दीन की लज्जत उन्हें मिल गई, नेकी की लज्जत, मिठास उन्हें मिल गई, ईमान की लज्जत उन्हें मिल गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को उसके आका ने इतना तकलीफ पहुंचाई, इतने कोयले मारे, जिस्म पे जर्रा जर्रा कोई ऐसा बाकी नहीं था। एक सहाबी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि हजरत बिलाल को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके आका ने ऐसी कड़क धूप में गरम पत्थर पर लंगे पीठ सुलाकर उसके सीने पर पत्थर रख दिया था। वो सहाबी कहते हैं वो कड़ाके की धूप इतनी खतरनाक थी, अगर उस धूप में एक गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता वो भी उस धूप की तपश से पक जाता। ऐसी खतरनाक धूप में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लंगे पीठ लिटाकर सीने पे वजन पत्थर रख कर कहा, बिलाल बिलाल दीन छोड़, इस्लाम छोड़, नेकी करना छोड़। हजरत बिलाल ऐसी तकलीफ में ये नहीं कहे या अल्लाह मदद क्यों नहीं कर रहा, या अल्लाह तूफान क्यों नहीं भेज रहा, या अल्लाह मैं तुझे मान रहा हूँ तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, ना ना ना, बल्कि हजरत बिलाल ने फरमाया चाहे मेरी जान क्यों ना ले ले। बिलाल हबशी यही कहते थे, अहद 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 अहद, अल्लाह एक है, मैं उसी की इबादत करूंगा। है क्या हक अदा किया हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान चुप के नहीं कहता कि कुरान कहता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गए और अल्लाह इनसे राजी हो गया। लिहाजा हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने इस बात का सबूत दिया, जान दी हुई उसी की थी।
जान दी हुई भी उसी की थी। हक तो ये है हक अदा ना हुआ, हक तो ये है हक अदा ना हुआ। ये दौर था सहाबा इकराम का। ऐसे खतरनाक दौर आज का नहीं है अभी मौलाना। आज भी लीडरों मीडिया के जरिए देखकर हैबत खाकर नमाज इबादत ने काम छोड़कर छोड़ो अच्छी जिंदगी। मैंने कहा अच्छी जिंदगी तुम चाहते हो, कुरान पर ईमान है, दीन पर ईमान है, यकीन है, कहा है, लेकिन सिर्फ है कहना नहीं है। तुम्हारी हरकतें तुम्हारी आदतें भी बताएगी तो तुम्हारा अमल अल्लाह से रसूल से कैसे है। तुम्हारे अंदर तब्दीली है तो तुम्हारी हरकतें बताएंगी। हाँ अल्लाह रसूल से मोहब्बत, गीबत भी कर रहे हो, नमाज भी पढ़ रहे हो, गीबत भी कर रहे हो, नमाज भी रख रहे हो, लोगों को तकलीफ भी पहुंचा रहे हो, गरीबों यतीमों का माल भी खा रहे हो। तुम्हारी दोस्ताना हरकतें देखे, तुम्हारा दोस्ताना रोडियों से, तुम्हारा दोस्ताना सूदखोरों से, तुम्हारा दोस्ताना शराबियों से, तुम्हारा दोस्ताना उन लोगों के साथ है जो अल्लाह रसूल की खुलेआम नाफरमानी करते हैं। ना उनको दीन से मतलब है, ना इस्लाम से मतलब है, ना कुरान से मतलब है, और तुम उनके साथ रहकर के तो हमारे अंदर तब्दीली आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी सोहबतें बदलो। दीन एक ऐसा इस्लाम है, कुरान कहता है अल्लाह के नजदीक दीन ही इज्जत वाला है, इस्लाम भी इज्जत वाला है। इस इज्जत वाले को अपनाओ तो पहाड़ से ज्यादा मजबूत होकर अपनाओ। हालात को छोड़कर जो दीन पर मजबूत हो जाता है, कुरान में अल्लाह कहता है फरिश्तों के जरिए हम उनकी मदद फरमाते हैं। लेकिन पहले इम्तिहान तो दो, तुम्हारा अपना यकीन तो मजबूत करो, कुरान हदीस पर मजबूत तो हो जाओ, फिर कहना कि हम दीन पर ईमान कर रहे हैं। वरना सहाबा तकलीफों को देखकर उन्होंने कभी ईमान का सौदा नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी तकलीफ को देखकर हम नमाज पढ़ना छोड़ देते ना, या पहले तो नमाज पढ़ना छोड़ते थे, रोजा रखना, अब तो तकलीफों को देखकर जो है लोग ईमान का सौदा भी कर रहे हैं। सहाबा, मैं कहता हूँ सहाबा की तकलीफों को देखो, ऐसी तकलीफें शायद आपको आज के दौर में नहीं मिलेगी जो सहाबा के दौर में उनको तकलीफ आई। लेकिन ईमान तो ईमान है, उन्होंने न अल्लाह की बारगाह में शिकायत की, न रसूल की बारगाह में शिकायत। कभी ये नहीं कहा फायदा क्या हुआ कलमा पढ़कर, कभी किसी सहाबी से नहीं सुने। फायदा क्या हुआ नमाज पढ़कर, कभी किसी सहाबी का ये कौल नहीं सुने। फायदा क्या हुआ इस्लाम पर अमल करे, उनके इस्लाम पर लाने पर उनकी आंखों के सामने माँ को मारा गया, ये सब्र करते रहे अल्लाह की रजा पर हाजिर है। बहन को मारा गया, ये सब्र करते रहे अल्लाह की रजा पर हाजिर है। अरे इनके आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, लेकिन वो सब्र करते रहे, इस्लाम को नहीं छोड़ा। ये था सहाबा का ईमान और अकीदा, अल्लाह पर, रसूल पर, दीन पर, कुरान पर, इस्लाम पर ऐसा यकीन आज हम पैदा कर ले तो फिर कुरान कहता है तुम्हारी भी मदद फरिश्तों के जरिए की जाएगी। एक सहाबी को दुश्मनों ने पकड़ लिया और पकड़ के बाद खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल 5 मिनट रह गए हैं और 2 से 3 मिनट क्योंकि दिन छोटा हो गया है तो मैं थोड़ा जल्दी अपने खिताब को खत्म कर रहा हूँ। एक सहाबी रसूल है अल्लाह ताला अन्हु, उनको दुश्मनों ने पकड़ लिया और पकड़ कर एक जगह बांध दिया। 3 दिन भूखा प्यासा रखने के बाद उनको कत्ल करने का ऐलान हुआ और एक तीर वाला बर्छा जो लंबा लकड़ी के साथ रहता है वो लेकर जाकर उनके सीने में चुबाया। बंधे हुए 3 दिन के भूखे प्यासे उनके सीने में चुबाया तो उनकी जुबान से आह का लफ्ज निकला। तो दुश्मन कहने लगा अब तुम जिसके खातिर ये तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, कहाँ है तुम्हारे नबी? ताना दिया गया, कहाँ है तुम्हारे रसूल? कहाँ है वो दीन जिसका तुम ऐलान कर रहे थे? अरे भाई आज वहां पे मुशरिकीन यही कहते हैं क्या कुछ नहीं होगा, इनके बातों पे आकर, ये मुशरिकों का पुराना तरीका है, क्या है तुम्हारा इस्लाम, क्या है अल्लाह, कहाँ है रसूल, कहाँ है मदद? नहीं, ये बातों में आकर अपना यकीन अल्लाह रसूल पर कमजोर करना नहीं चाहिए। वो सहाबी को तीर चुबाकर दुश्मन ने ताना दिया और कहा कि अब कहाँ गया तुम्हारा दीन, कहाँ है वो अल्लाह, कहाँ है रसूल? अब वो दुश्मन कहने लगा तुम चाहते होंगे जो तकलीफ तुम्हें है ना जिस सहाब की वजह से मिली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन कह रहा है तुम्हारे भी नीयत ये होगी कि मेरी जगह उनको बांध दिया जाए और उनको कत्ल कर दिया जाए जिसकी वजह से तुम आज मारे जा रहे हो, खत्म हो रहे हो। शायद ऐसी हालत में तुम्हें ये ख्याल आ रहा होगा। वो सहाबी को दुश्मन ने जब ताना दिया और जब ये बात कही तुम्हारी भी सोच ये हो गई है कि तुम्हारी जगह तुम्हारा नबी
नबी खड़े होता और उन्हें तकलीफ दी जाती तो हज़रत उस सहाबी ने आँख खोला, चेहरे का रंग बदला और इतनी हालत 3 दिन के भूखे प्यासे है, मौत सामने खड़ी हुई है, मालूम है कि अब 1 सेकंड में मौत आने वाली है, लेकिन जब बात अल्लाह पर, जब बात दीन पर, जब बात रसूलुल्लाह पर आ गई, ऐसी हालत में भी वो सहाबी ने खामोश नहीं रहे, आँख खोलकर कहा क्या कह रहा है, मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाए। अरे मैं तो इस हालत में भी चाहता हूं कि मेरे नबी के पैर में कांटा तक ना चुभे। ऐसी हालत, मौत सामने, अभी मरने वाले हैं। वो चाहते थे हाँ भाई फायदा क्या हुआ, हमारे ऐसा ना नमाज पढ़ के फायदा क्या हुआ, रोजा रख के फायदा क्या हुआ, इसलिए कर रहे हो ना, अल्लाह की रजा के लिए नहीं नहीं, तिजारत मत बनाओ, इबादत को अल्लाह के लिए करो। लिहाजा उस सहाबी ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम सच कह रहे हो, उस नबी पर ईमान लाने से कोई फायदा नहीं हुआ, देखो आज मैं भूखा प्यासा मर रहा हूँ, नहीं, बल्कि उन्होंने आंख खोलकर क्या कहा, इस हालत में भी मैं नहीं चाहता कि मेरे महबूब के पैर में कांटा चुभे। तो तीर की बात कर रहा है, तो तलवार की बात कर रहा है, तो ऐसा यकीन कुरान कहता है जब बंदा अपने अंदर पैदा कर लेता है तो फिर क्या होता है, तो कुरान कहता है कि फिर अल्लाह ताला जो है दुनिया खबर। अब देखिए मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि कुरान पाक क्या कह रहा है कि ऐसा यकीन अल्लाह पर, रसूल पर जो पैदा कर लेते हैं फिर अल्लाह ताला दुनिया खबर आखिरत में उनको कामयाबी देता है। तो कुरान कहता है, अब ये आयत जिसका तर्जुमा पढ़कर हम सुन्नत के लिए खड़े हो जाएंगे, कुरान सूरे हामीम सजदा वाली आयत जिसमें अल्लाह ताला ने क्या प्यारी बात फरमाई है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाता बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सिर्फ कहा नहीं बल्कि आगे अल्लाह कहता है जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर मजबूती से कायम रहे। ये है दीन पर मजबूती, इस्लाम से मजबूती, दीन और इस्लाम पर जो मजबूती से कायम रह जाता है, हालात को देखकर नेकी करना नहीं छोड़ता बल्कि खुद नेकियों के साथ रहता है, अच्छों के साथ रहता है। तो फिर मैं समझता हूँ आज जो कत्ल हो रहे हैं ना छोटी छोटी बात पर, किसी ने 1000 रुपए के लिए मर्डर कर दिया, किसी ने एक गाली गलौज पर मर्डर कर दिया, मैं कहता हूँ ये कत्ल गारतगिरी का वाहिद हल क्या है, इस्लाम पर मजबूती से अमल करना। मुसलमान ये जान जाए जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, वो रब हमें दस्तूर भी सिखाता है, उस दस्तूर पे अमल करने से बंदे का अमल और अकीदा साथ साथ उसके अखलाक और उसकी आदतें भी सुधर जाती है। आदतों में तब्दीली आ जाती है, अखलाक में तब्दीली है। बंदे तो चाहे छोटी छोटी तकलीफ में वो खुदकुशी कर रहा है, फांसी लटक जा रहा है, पानी में गिर कर मर जा रहा है, जल कर मार रहा है, मैंने कहा दीन से दूरी की वजह से है। मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर दीन पर समझ में आ जाए, मजबूती से कायम रहे, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसको तिनके के बराबर नजर आती है। वो कहता है या अल्लाह तेरी रजा पर मैं राजी हूँ। फिर जब ये कहकर वो मजबूती से कायम रह जाता है फिर अल्लाह इनाम देता है। जब ये कहकर मजबूती से कायम तो अल्लाह क्या कहता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर फरिश्ते उतरते हुए। अब यहाँ फरिश्ते कब उतरते हैं, तो फरमाया गया जब वो जिंदगी में जाहिर तकलीफों को बर्दाश्त करके फिर भी दीन पर मजबूत रहे तो अल्लाह ताला नेक फरिश्तों के जरिए उसकी मदद करता है। एक ये, दूसरा जब वो इंतकाल कर जाता है उसके जनाजे में अल्लाह फरिश्तों को भेजता है। जो मजबूत ईमान वाला हजरत अब्दुल्ला बिन सुहैल दस्तूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है, जब उनका जनाजा, ये कौन है, गौसे आजम से पहले के भी बुजुर्ग है, अब्दुल्ला बिन दस्तूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुहैल दस्तूरी इनका नाम था। ये जब इनका इंतकाल हुआ, बगदाद में इनका जनाजा जा रहा था, हजारों लोगों ने जब उनके जनाजे में शरीक थे, एक बूढ़ा यहूदी किस्म का बूढ़ा आदमी, उसने कहा ऐ मुसलमानों, जिस जनाजे को तुम लेकर जा रहे हो, जिसके जनाजे को तुम लेकर जा रहे हो, जो चीज इस जनाजे के साथ मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी देख रहे हो? लोगों ने कहा आप क्या देख रहे हैं, मैं बता रही है। उस यहूदी बूढ़े ने देख कर कहा मैं देख रहा हूँ आसमान से फरिश्तों की कतारें इस जनाजे के साथ आ रहे हैं। और ये कहकर वो यहूदी उसी वक्त कलमा पढ़कर ईमान ला लेता है। लिहाजा ये क्या कहता है कुरान, जो इस्लाम पर मजबूती से कायम रहा फरिश्ते उन पर नाज़िल होते।
यानी अल्लाह नेक बंदों के जरिए उनकी मदद करता है। फिर अल्लाह कहता है ना गम करो ना परेशान हो, दुनिया में भी इज्जत मिलती है, कब्र आखिरत में भी इज्जत मिलती है। अल्लाह हमको दीन पर, इस्लाम से मोहब्बत के साथ उस पर मजबूती के साथ अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आप दीन से मजबूती पैदा करना है तो गीबत से बचना है, बदगुमानी से बचना है, हराम कमाई से बचना है, फजूल खर्ची से बचना है, और जो है निगाहों की हिफाजत करना है। ये वो जरिए है जिसके जरिए से तुम्हारे अंदर इस्लाम से, दीन से मजबूती पैदा अल्लाह करेगा। और जो मजबूत हो जाते हैं फिर ऐसे जरियों से अल्लाह मुश्किलें आसान करता है। जो बंदा दीन की लज्जत पा लेता है फिर अल्लाह दुनिया और खबर में और आखिर में उसको कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।